एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में दो गहरे मित्र रहते थे, गोविंद और सुरेश। दोनों के खेत एक दूसरे से सटे हुए थे और वे मिलकर उनमें मेहनत करते थे। गोविंद एक साधारण किसान था जो हर सुबह और शाम भगवान कृष्ण की पूजा करता था। वह अपनी सादगी और भक्ति में खुश रहता था। दूसरी ओर सुरेश महत्वाकांक्षी था और हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोजता रहता था। एक दिन सुरेश ने गोविंद से कहा, गोविंद, हम दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी कम नहीं होती। हमें कुछ नया करना चाहिए, शायद कोई व्यापार शुरू करें। गोविंद ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुरेश, हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे कान्हा सब कुछ संभाल लेते हैं। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस उनकी भक्ति में सुख पाता हूं। सुरेश को गोविंद की बातें सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, तुम इतने सालों से कृष्ण की पूजा कर रहे हो, लेकिन क्या मिला? तुम अभी भी वही पुरानी झोपड़ी में रहते हो। मेरे साथ मंदिर चलो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दोस्त, अगर तुम कहते हो तो मैं चलूंगा, शायद तुम्हारा मन शांत हो जाए। सुरेश ने अपनी पत्नी श्यामा से इस बात का जिक्र किया। श्यामा ने कहा, सुरेश, गोविंद की भक्ति सच्ची है। तुम्हें भी मंदिर जाकर कृष्ण का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो शायद तुम्हारा व्यापार का सपना भी पूरा हो जाए। सुरेश ने श्यामा की सलाह मानी और अगले दिन गोविंद के साथ राधा कृष्ण मंदिर गया। उसने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मुझे इतना धन दो कि मैं एक व्यापार शुरू कर सकूं। अगर मेरा व्यापार सफल हुआ तो मैं आपके मंदिर में एक चांदी का मुरली चढ़ाऊंगा। गोविंद ने उसकी प्रार्थना सुनी और चुपचाप मुस्कुराया। कुछ समय बाद सुरेश ने कर्ज लेकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। कृष्ण की कृपा से उसका व्यापार फलने फूलने लगा। एक दिन वह गोविंद से मिला और गर्व से बोला, देखा गोविंद, मैंने बस एक बार मंदिर जाकर कृष्ण से मांगा और मेरा व्यापार चल पड़ा। तुम इतने सालों से पूजा करते हो लेकिन कुछ नहीं मांगा। गोविंद ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुरेश, तुम्हें वह मिला जो तुमने मांगा। मैंने तो बस कृष्ण की भक्ति मांगी और उसमें मुझे सुख मिलता है। तुम्हारी खुशी धन में है, मेरी भक्ति में। सुरेश ने हंसते हुए कहा, इस साल रथ यात्रा में मैं चांदी की मुरली चढ़ाऊंगा और मेरे कान्हा मुझे और अमीर बना देंगे। गोविंद ने फिर मुस्कुराकर चुप रहना ही बेहतर समझा। उस शाम गोविंद ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को सारी बात बताई। रुक्मिणी ने कहा, गोविंद, ऐसा लगता है कि कृष्ण सुरेश की एक दिन की पूजा से खुश हो गए और उसे धन दे दिया। तुम इतने सालों से पूजा करते हो फिर भी कुछ नहीं मांगा। तुम्हें भी मंदिर जाकर कुछ मांगना चाहिए। गोविंद ने जवाब दिया, रुक्मिणी, रथ यात्रा में कुछ ही दिन बचे हैं। मैं चांदी की मुरली कहाँ से लाऊंगा? लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं मिट्टी की मुरली बनाकर चढ़ा दूंगा। अगले दिन गोविंद मंदिर गया और भगवान कृष्ण से कहा, हे कान्हा, मैं आपको रथ यात्रा में मिट्टी की मुरली चढ़ाऊंगा। मेरी भक्ति स्वीकार करना। फिर वह अपने खेत में काम करने चला गया। रथ यात्रा के दिन गोविंद और सुरेश दोनों अपनी अपनी पूजा की थाल सजाकर मंदिर पहुंचे। रुक्मिणी और श्यामा भी उनके साथ थीं। सभी ने पूजा की और पुजारी ने कहा, अपनी अपनी मुरली पर दूध डालकर भगवान के चरणों में रख दो। सुरेश ने हंसते हुए कहा, पुजारी जी, मेरी चांदी की मुरली पर दूध डाला जाएगा, लेकिन गोविंद की मुरली तो मिट्टी की है, दूध डालते ही घुल जाएगी। यह सुनकर गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे कान्हा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निस्वार्थ भक्ति अमीरों के सामने फीकी पड़ रही है। कृपया मेरी रक्षा करें। दोनों ने दूध के बर्तन उठाए और अपनी अपनी मुरलियों पर दूध डालना शुरू किया। जैसे ही दूध डाला गया, सुरेश की चांदी की मुरली मिट्टी में बदल गई और टूटने लगी, जबकि गोविंद की मिट्टी की मुरली चमकते हुए चांदी में बदल गई। यह देखकर गोविंद खुशी से झूम उठा और सुरेश स्तब्ध रह गया। गोविंद ने समझाया, सुरेश, भगवान धन से नहीं, दिल की भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारा गर्व तुम्हारी भक्ति पर भारी पड़ गया, इसलिए तुम्हारी चांदी मिट्टी बन गई। मेरे इरादे शुद्ध थे, इसलिए मेरी मिट्टी चांदी बन गई। सुरेश ने अपनी गलती मानी और भगवान कृष्ण के चरणों में क्षमा मांगी। गोविंद ने उसे सांत्वना दी, सुरेश, तुम्हारा दिल अब शुद्ध हो गया है।
इसके बाद दोनों ने मिलकर खेती और व्यापार शुरू किया और भगवान कृष्ण ने उनकी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति दिल की शुद्धता और निस्वार्थ कर्म में होती है। भगवान कृष्ण धन या वैभव से नहीं, बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।